गुड मॉर्निंग। हम लोग अभी तक एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, जॉर्प्शन, डिजॉर्प्शन, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन, नेगेटिव एडजॉर्प्शन, फिजिकल एडजॉर्प्शन, केमिकल एडजॉर्प्शन, इतना टॉपिक पढ़ चुके थे हम लोग। फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन, आइसोथर्म को भी हम लोग समझ चुके थे, एक न्यूमेरिकल भी कर चुके थे। हम लोग इतना टॉपिक ऑलरेडी पढ़ चुके थे और हम लोग अब आज स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक, कैटेलिस्ट एंड कैटेलाइसिस। अब एक बात ध्यान दो बाबू, हम लोग यहाँ पर दो टॉपिक पढ़ेंगे इसमें, मतलब कैटलिस्ट और इंजाइम पढ़ेंगे हम लोग। कैटलिस्ट और इंजाइम, कैटलिस्ट तो आज पूरा पढ़ ही लेंगे, इंजाइम हल्का सा पढ़ेंगे और उसके पीछे कहानी हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। मतलब आज का टॉपिक 2 दिन का रिलेटेड है, ठीक है। अच्छा, अब कुछ यहाँ पर आप लोग के अनाउंसमेंट करना चाहते हैं, जैसा कि एग्जाम आपका हुआ था कल और आप लोग बहुत होनहार बच्चे हैं। पहले तो मार्क्स लाते नहीं, मतलब पढ़ते नहीं हैं। हाँ, हो सकता है कि आपको समय कम मिला होगा, इतना क्वेश्चन दे दिए, समय कम मिला तो आप नहीं कर पाए होंगे, ये हो सकता है, एक माने बात को चलेगा। कुछ बच्चे एग्जाम देते ही नहीं हैं। हम क्या बताएं आपको, जो एग्जाम नहीं देते हैं, या तो आपको लग रहा है पढ़ने में बहुत तेज हो चुके हैं, या आपको कुछ नहीं आता है। 2 ही बात है। एग्जाम देना शुरू करो। ये संडे आपको हम लास्ट बार बोलेंगे, ये संडे एग्जाम है सरफेस केमिस्ट्री का। अगर ये संडे एग्जाम आप नहीं दिए तो निश्चिंत रहें, मंडे से आपको वीडियो नहीं मिलेगा। आप मेरे एनर्जी को लॉस करते हैं, एग्ज़ाम जो नहीं देते हैं। और कुछ एक बच्चा ही एग्ज़ाम देने के बाद रफ वर्क सबमिट किया, कुछ एक बच्चा, सब नहीं किए। कैसे समझेंगे कि आप पढ़ने में तेज हैं, आपको कहाँ दिक्कत हो रहा है, दिक्कत नहीं हो रहा है। फिर भी आपको हम आखिरी मौका दे रहे हैं इस संडे को, आप बहुत ही अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। नहीं कर रहे हैं तो नुकसान में आप रहिएगा, मेरा कुछ नहीं जाने वाला है, आप इस बात को समझिए। आपको पढ़ना पड़ेगा। ये तो पहला अनाउंसमेंट हुआ। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बोलना जा रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। देखिए, बहुत दिन से आ रहा था कि सर 1 शॉर्ट वीडियो दीजिए, 1 शॉर्ट वीडियो दीजिए। देखो, 1 शॉर्ट वीडियो बाबू ऐसा कुछ होता ही नहीं है कि हम तुमको बहुत ही छोटा पार्ट बना के दे दें, ऐसा नहीं होगा। तो हम क्या सोच रहे हैं कि ये जो संडे आएगा और इसके बाद जो संडे आएगा, हम नेक्स्ट संडे की बात करें। नेक्स्ट संडे आपका 4 या 5 तारीख होगा, देख लेंगे कितना हो रहा है। तो नेक्स्ट संडे होगा, उस नेक्स्ट संडे से आपको हम 4 मंथ का शेड्यूल दे देंगे, नेक्स्ट 4 मंथ का। एक्चुअली क्या है कि बैक एंड पे बहुत सारा काम चल रहा है, बहुत सारा काम चल रहा है। अभी एक्चुअली हम अनाउंस नहीं कर रहे थे, हमको लग रहा था पहले बहुत सारा वर्क पहले ऑलरेडी कर लेंगे तब अनाउंसमेंट करेंगे। आज जाके लग रहा है कि हम बहुत सारा काम कर चुके हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या करेंगे। देखिए, संडे को आपका क्लास लगेगा लगभग लगातार 6 से 7 घंटे का, 6 से 7 घंटे का क्लास लगेगा, लगातार क्लास लगेगा। जैसे देखिएगा, अगर हम बात करें एक चैप्टर की बात करें, सॉल्यूशन में आपको लग जाएगा 8 घंटा, सरफेस केमिस्ट्री हो जाएगा 3 घंटे में, सॉल्यूशन 8 घंटा, सरफेस केमिस्ट्री 3 घंटा, पॉलीमर 1.5 घंटा। मतलब देख लेंगे जैसा जैसा चैप्टर होगा उसके अकॉर्डिंग। मतलब एक संडे को आएंगे और एक संडे जैसे भी आएंगे, संडे में हम लगातार क्लास लेंगे, आपका 6 घंटा 7 घंटा लगातार क्लास लेंगे। उस 6-7 घंटे में आपको क्या क्या देंगे पहले उसको आप अच्छे से समझिएगा। अगर हम इसमें से हम एक भी बात आपका पूरा नहीं कर सकें, इसमें अगर हम एक भी बात पूरा नहीं कर सके, बहुत जिम्मेदारी से बोल रहे हैं, तो आप जितना फी हमको जमा किए हैं हम आपको सारा फी रिफंड कर देंगे, अगर हम एक बात पूरा ना कर सकें तो। देखिए, पहला क्या, कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन, मतलब पूरा एनसीईआरटी बुक को पहले हम, अगर हम पढ़ा रहे हैं आपको केमिकल काइनेटिक्स, मान लीजिएगा हम केमिकल काइनेटिक्स की बात कर रहे हैं,
देखिए पहले टॉपिक 1 से लेकर टॉपिक लास्ट पर डिस्कस करेंगे, पूरा समझाएंगे आपको। उसके बाद कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन देंगे आपको। इसके बाद नीट के जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर ये देंगे। जेई मेंस की बात करेंगे, 2000 से जितना अभी तक आया है सारा जेई मेंस कराएंगे। वन शॉर्ट वीडियो में ही देंगे। और उसके बाद सीबीएसई बोर्ड और स्टेट बोर्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे। अब यहां देखो, इसका सारा क्वेश्चन तो कराएंगे नहीं, क्यों? इसमें बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। तो जो अगर मान लो कोई क्वेश्चन 5 बार आया तो एक ही बार कराएंगे। 5 बार क्यों कराएंगे? मतलब पहले तो पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे, उस चैप्टर के बिटवीन जो क्वेश्चन कराएंगे इनमें से कोई एक क्वेश्चन ले लेंगे, या तो नीट का उठा लेंगे या इसका या उसका। सबके बगल में लिखा रहेगा नीट 2012, नीट 2013, नीट 2014, जेई मेंस 15, जेई मेंस 16, सब कुछ ऑलरेडी लिखा रहेगा। इतना कुछ आपको एक संडे के वन शॉर्ट वीडियो में आएगा, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अब जैसे कि देखिए अभी तक हम लोग क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं। सॉलिड स्टेट कंप्लीट कर चुके हैं, सॉल्यूशन कंप्लीट कर चुके हैं, केमिकल काइनेटिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। ये दोनों हम लोग ऑफलाइन में कंप्लीट किए थे, तो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेना नहीं है, ऑनलाइन में कंप्लीट करने वाले ही हैं वन शॉट वीडियो में। सरफेस केमिस्ट्री, अब देखिएगा हम एक संडे में काइनेटिक्स पहुंचेंगे, एक संडे में सॉल्यूशन पहुंचेंगे, एक संडे में सॉल्यूशन पहुंचेंगे। तब तक हम सरफेस केमिस्ट्री ऑलरेडी खत्म कर चुके होंगे और इलेक्ट्रो केमिस्ट्री भी कंप्लीट कर चुके होंगे। तब तक हम ऐसे ही पहले हम क्या करेंगे कि पहले आपको हम चैप्टर पूरा कंप्लीट करेंगे, ऑर्गेनिक का भी, फिजिकल का भी, इनऑर्गेनिक का भी। अगर ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो जाता है बहुत जल्दी भी, तो ये जो आपका वन शॉट वीडियो है ये आपका चलते रहेगा। वन शॉट वीडियो चलते, उसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। सिर्फ मेरा मेहनत, उसमें बहुत लोग मेहनत कर रहा है मेरे साथ। बहुत लोग का क्या काम है, कुछ पीडीएफ लिख रहा है, कुछ स्लाइड बना रहा है। ये जितना भी क्लास होगा, ये जितना भी वन शॉट वीडियो होगा, सारा वन शॉट वीडियो आपको व्हाइट बोर्ड पर नहीं होगा, वो आपको डिजिटल बोर्ड पर होगा। क्योंकि हम उतना क्वेश्चन लिखने में समय लॉस नहीं करेंगे, वो सारा क्वेश्चन पहले से लिखा रहेगा, हमको सिर्फ डिस्कशन करना है। और जितना ज़्यादा आपको हम पढ़ाएंगे वो सारा लेक्चर आपको ऐप पे मिल जाएगा, मतलब सारा लेक्चर आपको ऐप पर ही रहेगा, और जितना पीडीएफ है सारा ऐप पर रहेगा। इतना काम हम कर रहे हैं, इसके लिए हमको समय चाहिए। इस संडे के बाद नेक्स्ट संडे उतना काम करेंगे। अब अगर तुम लोग जो मेरे अपने बच्चे क्लास कर रहे हैं, जैसे किसी का नाम मान लो एक्स कुमार, वाई कुमारी, आजकल तुम देख ही रहे हैं, आजकल तुम ऐसा देखते हैं कि जब आप लोग एग्जाम देते हैं, नाम में क्या देते हैं ए, और पापा का नाम देते हैं बी। अच्छा ठीक है, चलो यहाँ भी ठीक है, नाम में देते हैं कोई इमोजी, पापा में देते हैं कोई और इमोजी। हमको लगता है तुम कितना नालायक बच्चा घर में पैदा ले लिए हो जो पापा को तो इमोजी बना दिए हो। ऐसा ना करो, मेरे पास तगड़ा सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर इंजीनियर भी हैं, पता कर लेंगे बाबू इस कौन सा जीमेल आईडी से आया है और कौन सा लड़का या लड़की यूज कर रहा है, क्लास में अनाउंस कर देंगे। इसलिए अगली बार ऐसा भूल ही मत करना कि नाम में इमोजी दे देना, ठीक है? तो चलेगा। अंतिम इंसर्ट क्या बताने वाले हैं आपको हम लोग इस संडे के बाद, जो नेक्स्ट संडे होगा, नेक्स्ट संडे क्या करने वाले हैं, वन शॉट वीडियो लाने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स का। केमिकल काइनेटिक्स की वीडियो में क्या क्या रहेगा, पहले पूरा वीडियो रहेगा, मतलब लाइव आएंगे, उसमें पहले रेट ऑफ रिएक्शन से स्टार्ट करते हुए एंड करेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंस तक, कैटलिस्ट जाके एंड करेंगे। और उसके बाद एनसीईआरटी क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, पूरा प्रीवियस से नीट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर जेईई मेंस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे,
और स्टेट और सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इतना काम करेंगे। आपको लगता होगा 6 घंटे नहीं होगा, हम बोलते हैं उससे पहले ही कर देंगे, एकदम बने रहिएगा। कभी भी हम क्लास के बीच में हम किसी बच्चा का नाम ले सकते हैं और आपको बोलना पड़ेगा प्रेजेंट सर, आप बोलिएगा यस सर, मतलब आप कमेंट में लिख दीजिएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये संडे तो हम एक संडे तो पढ़ा ही देंगे, अगले संडे से तुम अलाउ नहीं होगे। बहुत मेहनत तुम्हारे लिए कर रहे हैं, बहुत तकलीफ होता है जब एग्जाम आप नहीं देते हैं, जब मेरा पूरा मेहनत बर्बाद कर देते हैं आप। ऐसा ना करें। तो चलिएगा, तो अभी तक हम लोग बहुत ज्यादा बकवास बात कर चुके थे। अब कुछ काम की बात कर लेते हैं, जैसे हम चैप्टर पे आते हैं। ठीक है, ध्यान दो बाबू। कैटेलिस्ट एंड कैटेलाइसिस। कैटेलिस्ट एंड कैटेलाइसिस। अब देखो क्या होता है कैटेलिस्ट और कैटेलाइसिस, क्या होता है? उत्प्रेरक तथा उत्प्रेरण। उत्प्रेरक तथा उत्प्रेरण। देखो कैटेलिस्ट क्या बोलता है, व्हाट इज कैटेलिस्ट? ध्यान दो बाबू। कैटेलिस्ट वह होता है जो किसी रिएक्शन के रेट को चेंज कर देता है। मतलब कैटेलिस्ट वो होता है जो रिएक्शन के रेट को अल्टर कर देता है, या तो रिएक्शन को बढ़ा देगा या रिएक्शन को घटा देगा। जनरली ध्यान दीजिए बोर्ड पर, जो कैटेलिस्ट होते हैं वो रेट को बढ़ाते ही हैं। कैटेलिस्ट क्या करता है? रेट को बढ़ाते ही हैं, जनरली सामान्यतः। लेकिन आप बोलेंगे व्हाट इज कैटेलिस्ट, बोलेंगे इट इज अ सब्सटेंस विच अल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन। एक पदार्थ है जो रिएक्शन के रेट को क्या करता है? घटा देता है, चेंज कर देता है। जनरली कैटेलिस्ट क्या करता है? रेट को बढ़ाता है। तो आप देखो बाबू, कैटेलिस्ट कैसे रेट को बढ़ाता है। अगर आपको मेरा केमिकल कैनेटिक्स याद होगा तो केमिकल कैनेटिक्स में हम न्यूमेरिकल के साथ बताए थे। केमिकल कैनेटिक्स में हम न्यूमेरिकल के साथ बताए थे आपको, ध्यान दो। जैसे कि मान लीजिएगा N2 + 3H2 से आया अमोनिया बना। ध्यान देना, N2 + 3H2 से अमोनिया बना। अब देखिएगा N2 और H2 से अमोनिया बन रहा है। मान लीजिएगा हम आपको ऐसा पढ़ाए थे, आपको मैं ऐसा भी बोले थे, क्या किसी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए एक मिनिमम एनर्जी की आवश्यकता होती है। किसी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए एक मिनिमम एनर्जी की आवश्यकता होती है, जिस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। क्या इसको क्या बोलते हैं हम? एक्टिवेशन एनर्जी। तो मान लो N2 और H2 को अमोनिया बनने में चाहिए 500 जूल, मान लेते हैं। अब जब तक इस N2 और H2 को 500 जूल नहीं मिलेगा, जब तक इस N2 और H2 को 500 जूल नहीं मिलेगा, तब तक अमोनिया नहीं बनेगा। अब मान के चलो ये 500 जूल मिलने में लग गया 1 दिन, लग गया 24 घंटा, हमको नहीं, हमको जल्दी चाहिए। तो यहां पर हम क्या लगा दिए? एक आयरन कैटलिस्ट दिए। हम यहां पर क्या दिए? एक आयरन कैटलिस्ट दिए। और ये क्या किया? इस 500 जूल को घटा के 50 जूल कर दिया। तो तुम बताओ, जो काम हो रहा था 24 घंटा में, अब वो काम हो गया 1 या 2 घंटे में हो गया। अच्छा, कैसे हुआ? ध्यान दो, हम क्या बोले? रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए एक मिनिमम एनर्जी की आवश्यकता होती है, जिसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब तुम रिएक्टेंट को क्या दो? तुम रिएक्टेंट को एक्टिवेशन एनर्जी दे दो, वो क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट बन जाएगा। तुम देखो, रिएक्टेंट को क्या चाहिए? एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। अब ध्यान देना, अभी लग रहा था 500 जूल,
कैटलिस्ट आया, जो काम हो रहा था 500 जूल में वो काम 50 जूल में हो गया, तो जो काम हो रहा था 24 घंटा में वो काम 2 घंटा में हो गया। रेट फास्ट हुआ, रेट फास्ट हुआ। तो ध्यान दो बाबू, तो देखिएगा कैटलिस्ट क्या हुआ, कैटलिस्ट वो सब्सटेंस है जो किसी रिएक्शन के रेट को एक्टिवेशन एनर्जी कम कर बढ़ा देता है, एक्टिवेशन एनर्जी कम कर बढ़ा देता है। देखो बाबू ये क्या है, देखो रिएक्टेंट, ये क्या है प्रोडक्ट। अब देखो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए एक एनर्जी की आवश्यकता होती है। मान लो N2 और H2 को कितना चाहिए 500 जूल, मान लेना 100 जूल, 200 जूल, 300 जूल, 400 जूल, 500 जूल, कितना चाहिए 500 जूल। जैसे मिला 500 जूल, ये क्या बन गया प्रोडक्ट, ये क्या बन गया प्रोडक्ट। अब ध्यान देना, इसको 500 जूल पाने में लग रहा था 1 दिन, अब ये क्या हो गया 50 जूल हो गया। देखो तो अब 50 जूल तुरंत मिल गया। तो बताओ ये क्या हो गया, देखो अब बताओ ये कि ये है EA और ये मान लो ये EA1 और ये EA2। तो बोलो EA1 कब है, जब कैटलिस्ट नहीं था उस वक्त का एक्टिवेशन एनर्जी, और EA2 कब है, जब कैटलिस्ट दिए उस वक्त का एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये आपको हम ऑलरेडी केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा चुके हैं। अब तुम बोलोगे सर आखिर कैटलिस्ट में ये क्या खास बात आया जो ऐसा हो गया। अब इस खास बात को समझने के लिए हमको D&F ब्लॉक पढ़ना पड़ेगा, जब पढ़ेंगे तब बताएंगे, अभी नहीं। ध्यान दीजिएगा केमिकल काइनेटिक्स में न्यूमेरिकल के साथ प्रूव किए थे, आज यहां सिर्फ थ्योरी की बात करेंगे। और होता कैसे है, हम लोग कहां पहुंचेंगे D&F ब्लॉक पर पहुंचेंगे, बड़ा काम का चीज है। चलो फिलहाल कैटलिस्ट क्या है, एक सब्सटेंस है जो किसी रिएक्शन के रेट को एक्टिवेशन एनर्जी कम कर बढ़ा देता है। कैटलिस्ट जनरली होते हैं 2 तरह का, कौन कौन सा, पॉजिटिव कैटलिस्ट, कौन कौन सा पॉजिटिव कैटलिस्ट जिसको हम बोलते हैं कैटेलिस्ट, पॉजिटिव कैटलिस्ट जिसको हम क्या बोलते हैं कैटेलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है, रेट को बढ़ा देता है। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है, रेट को बढ़ा देता है। ऐसे बोलेंगे N2 प्लस H2 से क्या बन गया अमोनिया, यहां लगा दिए आयरन। तो ये क्या है पॉजिटिव कैटलिस्ट। और एक होता है नेगेटिव कैटलिस्ट, एक होता है नेगेटिव कैटलिस्ट जो रेट को घटा देता है, जिसको बोलते हैं इनहिबिटर। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या है कैटेलिस्ट, पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या है कैटेलिस्ट, और नेगेटिव कैटलिस्ट क्या है इनहिबिटर, असमंधक, असमंधक। जैसे यहां देखना H2O2 H3PO4 H2O प्लस हाफ O2। अब ध्यान देना एकदम बहुत ही अच्छे सुनना, तुम बोलोगे कि ये तो रेट को घटा दिया, अब तो खराब है। नहीं खराब नहीं है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। अब बोलो कैसे, H2O2 में जब इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं ये क्षण में टूट जाता है H2 और O2 में, इतना फास्ट हो जाता है, इतना फास्ट होता है जो कि रिएक्शन में विस्फोट भी हो सकता है। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, आप देखते होंगे कि लैब में, अब लैब देखते होंगे 2 केमिकल टकराया और आग लग गया। लैब में आप देखते होंगे कभी 2 केमिकल टकराया और आग लग गया, मतलब यहां क्या हुआ, यहां रिएक्शन बहुत फास्ट हो गया, यहां रिएक्शन बहुत फास्ट हो गया। हम यहां क्या करेंगे, कुछ ऐसा सब्सटेंस डाल देंगे जो रिएक्शन को क्या कर दे, स्लो कर दे। ध्यान दीजिएगा कभी कभी क्या होता होगा, 2 रिएक्टेंट डालें, रिएक्शन हो रहा है, तुमको नींद भी लग गया, तुम सो के उठ भी गए हो, जैसा पहले था वैसा ही रहा। तो ध्यान देना, ना तो ये अच्छा है, ना तो ये अच्छा है कि 2 रिएक्टेंट आया और आग लग गया, तो ये भी अच्छा नहीं है। तो ध्यान देना एक केस में क्या है, रिएक्शन बहुत स्लो हो रहा है, बहुत स्लो हो रहा है यहां पर, तो यहां कैटलिस्ट लगाएं, ये क्या कर रिएक्शन को फास्ट कर दिया। और यहां पर क्या हो रहा है, बहुत फास्ट हो रहा है, यहां लगाएं कैटलिस्ट, ये क्या कर दिया, स्लो कर दिया। तो बोलो यहां भी चेंज किया, यहां भी चेंज किया। इसीलिए कैटलिस्ट क्या है, एक सब्सटेंस है जो रिएक्शन के रेट को चेंज कर देता है। लेकिन
अधिकांश समय बढ़ाता ही है, अधिकांश समय बढ़ाता ही है। तो हम इसलिए क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट वो सब्सटेंस है जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है। ये भी गलत नहीं है, ये भी गलत नहीं है, तो ध्यान देना बाबू। कैटलिस्ट, पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या, जो रेट को बढ़ा देता है, नेगेटिव कैटलिस्ट क्या, जो रेट को घटा देता है। दोनों अपने जगह पर अच्छा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या है और ये आपका नेगेटिव कैटलिस्ट क्या है। तो देखिएगा, कैटलिस्ट समझ गए। अच्छा, और ये जो प्रोसेस है जिसमें कैटलिस्ट का यूज करके रिएक्शन कराते हैं, और जो प्रोसेस है जिसमें कैटलिस्ट का यूज करके रिएक्शन को कराते हैं, आगे बढ़ाते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं कैटेलाइसिस, उत्प्रेरण, उत्प्रेरण। तो ध्यान देना बाबू, तुरंत बोलते हैं कैटलिस्ट वो सब्सटेंस है जो रिएक्शन के रेट को चेंज कर देता है। कैटलिस्ट दो तरह का, पॉजिटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट को कैटलिस्ट ही बोलते हैं, मतलब जो रेट को बढ़ा देता है। नेगेटिव कैटलिस्ट इनहिबिटर, असंबंधक, जो रेट को घटा देता है। अब देखिए, अब आता है प्रमोटर और पॉइजन। प्रमोटर एंड पॉइजन, किसको बोलते हैं प्रमोटर, किसको बोलते हैं पॉइजन, ध्यान देना। वर्धक और विष, वर्धक और विष। अब ध्यान देना, बहुत ही अच्छे से समझिएगा प्रमोटर एंड पॉइजन को, वर्धक और विष। जैसे देखो, N2 गैस 3H2 गैस से बना अमोनिया। एकदम ध्यान देना, N2 और H2 आपस में टकराया और क्या बना, अमोनिया। N2 और H2 आपस में टकराया और क्या बना, अमोनिया। ध्यान दीजिएगा, रिएक्शन बहुत स्लो है। रिएक्शन क्या है, बहुत स्लो है। हमको फास्ट करना है तो यहां पर क्या लगा दिए हम, आयरन कैटालिस्ट लगा दिए। तो देखो, जो काम हो रहा था एक दिन में, जो काम हो रहा था एक दिन में, वो काम हो गया 1 घंटा में। वो काम क्या हो गया, 1 घंटा में। ध्यान देना बाबू, जो काम हो रहा था एक दिन में, वो काम किस में हो गया, 1 घंटे में हो गया। हम बोलेंगे नहीं और फास्ट करो, और फास्ट करो, तो यहां लगा दिए मॉलिब्डेनम, मॉलिब्डेनम। तो ये क्या किया, 1 घंटा को कर दिया 5 मिनट में। देखो, पहले कब हो रहा था, 1 दिन में हो रहा था, अब कितना में हो रहा है, 5 मिनट में हो रहा है। तो बोलो फिर से इसको क्यों दी हम, डायरेक्ट यही दे देंगे। तो ध्यान दो बाबू, डायरेक्ट यही दे देंगे काम नहीं करेगा, मतलब इसको देना जरूरी है। तो सुनो, अब प्रमोटर क्या है, पहले यहां देखना। बोलो कैटलिस्ट क्या है, कैटलिस्ट क्या है, रिएक्शन के रेट को बढ़ा दिया। कैटलिस्ट क्या है, रिएक्शन के रेट को बढ़ा दिया। और प्रमोटर क्या है, प्रमोटर क्या है, कैटलिस्ट के रेट को बढ़ा दिया। ध्यान देना, अच्छे समझा रहे हैं। कैटलिस्ट क्या है, जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा दे, और प्रमोटर क्या है, जो कैटलिस्ट के एक्टिविटी को बढ़ा दे, मतलब कैटलिस्ट को और पावरफुल बना दिया प्रमोटर। मतलब प्रमोटर बिना कैटलिस्ट का कोई काम का नहीं है, प्रमोटर के लिए कैटलिस्ट होना जरूरी है। व्हाट इज प्रमोटर, प्रमोटर इज सब्सटेंस विच इंक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। प्रमोटर एक पदार्थ है जो कैटलिस्ट के सक्रियता को बढ़ा देता है। कैटलिस्ट के सक्रियता को कौन बढ़ाता है, प्रमोटर बढ़ा देता है। अच्छा, अब ध्यान देना, तो समझें कैसे, बोलेगा व्हाट इज प्रमोटर। प्रमोटर क्या बोले, प्रमोटर वो सब्सटेंस है जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। एक रिएक्शन लिखेंगे, यहां बोलेंगे आयरन क्या है, कैटलिस्ट, और मॉलिब्डेनम क्या है, प्रमोटर। अब एक होता है पॉइजन, एक होता है पॉइजन। देखना, पॉइजन RCOCl + H2, बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये हैवर्स प्रोसेस, ये रोसनमंड रिएक्शन, ये आपको पढ़ाएंगे पी ब्लॉक में, ये आपको पढ़ाएंगे अल्डिहाइड में, ऑर्गेनिक में पढ़ाएंगे। ध्यान देना, यहां से H2 है, यहां से क्या होगा, एक H और एक Cl, यहां से HCl बाहर निकल जाएगा। देखो ऐसा,
Cl है, यहाँ पर 2H है, यहाँ से HCl बाहर निकल जाएगा। बोलो क्या गया, RCO, इस पर RCO, इस पर एक H आया और HCl बाहर निकला। एकदम ध्यान से मेरी बात को सुनना। देखो ये क्या है, PdBaSO4। अब देखिए इसको बोलते हैं एसिड क्लोराइड में। एसिड क्लोराइड को जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराएं, एसिड क्लोराइड को जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराएं तो एल्डिहाइड बड़ा लेट से बना, रिएक्शन स्लो है। लेकिन जैसे हम पैलेडियम दिए, रिएक्शन बहुत फास्ट हो गया, फास्ट नहीं वेरी फास्ट हो गया। मान के चलना ये और ये टकरा कर ये बन रहा था कितना दिन में, मान लो बन रहा था 10 घंटा में, 10 घंटा में। और जैसे पैलेडियम दिए, जैसे पीडी दिए, ये बन गया 1 सेकंड में। मतलब यहां पर क्या है, कैटलिस्ट के आने से, कैटलिस्ट आने से रिएक्शन फास्ट नहीं हुआ, वेरी 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 फास्ट हो गया, अत्यधिक फास्ट हो गया। अब क्या, फिर यहां भी विस्फोट होने का चांस है। तो सुनो यहां पर क्या हुआ, अब यहां पर आ गया पॉइजन। यहां पर क्या आ गया, पॉइजन। इसके एक्टिविटी को स्लो कर दिया। तो जो काम हो रहा था 1 सेकंड में, वो काम हो गया 5 मिनट में। तो बताइएगा रिएक्शन फास्ट हुआ कि स्लो हुआ, रिएक्शन फास्ट हुआ कि स्लो हुआ, रिएक्शन स्लो नहीं हुआ है, रिएक्शन क्या हुआ है, फास्ट हुआ है। अरे बाबू जो काम 10 घंटा में हो रहा था वो काम तो हो गया 5 मिनट में। ओवरऑल रिएक्शन स्लो, ओवरऑल रिएक्शन फास्ट ही हो रहा है, लेकिन पहले क्या था, वेरी 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 फास्ट, अब क्या हो गया फास्ट, अब क्या हो गया फास्ट। दोनों अच्छा है, खराब कुछ नहीं है, ध्यान दीजिएगा सब। देखिएगा प्रमोटर क्या है, कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देता है, मतलब फास्ट को और फास्ट कर देता है, फास्ट को और फास्ट करता है। कौन, प्रमोटर। पॉइजन क्या है, कैटलिस्ट की एक्टिविटी को घटा देता है, मतलब कैटलिस्ट के आने से रिएक्शन अत्यधिक फास्ट हो गया होगा, हल्का सा उसको स्लो करता है, हल्का सा स्लो करता है। ओवरऑल रिएक्शन क्या होता है, फास्ट ही रह जाता है। तो ध्यान दो बाबू, प्रमोटर क्या है, प्रमोटर एक सब्सटेंस है जो कैटलिस्ट के एक्टिविटी को बढ़ा देता है। पॉइजन एक सब्सटेंस है जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी क्या करता है, घटा देता है। ठीक है, अब ध्यान देना बाबू, देखो एक हम फिर समझते हैं चीज को 1 मिनट में। पॉजिटिव कैटलिस्ट, कैटलिस्ट के रेट को बढ़ाता है। नेगेटिव कैटलिस्ट, इनहिबिटर, मतलब पॉजिटिव कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है, नेगेटिव कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को घटाता है। प्रमोटर कैटलिस्ट के एक्टिविटी को बढ़ाता है, पॉइजन कैटलिस्ट की एक्टिविटी को घटाता है। अब ध्यान दीजिएगा, ये था एक्टिविटी के आधार पर, ध्यान दीजिएगा। अब आता है फेज के आधार पर, ध्यान देना। 2 तरह का कैटलिस्ट होता है, एक होता है आपका होमोजीनियस कैटलिस्ट और एक होता है हिट्रोजीनियस कैटलिस्ट। एक होता है होमोजीनियस कैटलिस्ट, होमोजीनियस कैटलिस्ट, हिट्रोजीनियस कैटलिस्ट। देखो एक है होमोजीनियस कैटलिस्ट, एक है हिट्रोजीनियस कैटलिस्ट। समांगी उत्प्रेरक, विषमांगी। अब ध्यान देना, देखो होमोजीनियस कैटलिस्ट क्या होता है और हिट्रोजीनियस कैटलिस्ट क्या होता है, एकदम पहले अच्छे से समझना, बड़ा आसान टॉपिक है, एकदम समझ जाओगे। SO2 गैस प्लस O2 गैस, SO3 गैस, CO गैस, O2 गैस,
C2H5OH, ध्यान दो बाबू, देखो देखो, ये भी कैटलिस्ट, ये भी कैटलिस्ट, ये भी कैटलिस्ट, यहां भी कैटलिस्ट, यहां भी कैटलिस्ट, यहां भी कैटलिस्ट। तो ध्यान देना, कैटलिस्ट, देखो होमोजीनियस कैटलिस्ट और हिट्रोजीनियस कैटलिस्ट क्या होता है, ध्यान देना। देखो ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, रिएक्टेंट प्रोडक्ट। ध्यान दीजिएगा, हम लोग रिएक्टेंट और कैटलिस्ट को चेक करेंगे, प्रोडक्ट को नहीं। रिएक्टेंट और कैटलिस्ट को चेक करें, प्रोडक्ट को नहीं, रिएक्टेंट और कैटलिस्ट को। देखो बाबू, देखो ध्यान सुनना, जी मतलब गैसियस, जी मतलब गैसियस, जी मतलब गैसियस। ध्यान देना मेरी बात को, बहुत ही अच्छे से चीज समझिएगा। देखो रिएक्टेंट में दोनों मॉलिक्यूल कैसा है, गैसियस। बोलो ये कैसा है, गैसियस। ध्यान देना, बोलो रिएक्टेंट में दोनों मॉलिक्यूल कैसा है, गैसियस। और बोलो कैटलिस्ट कैसा है, गैसियस। तो रिएक्टेंट में कैसा है, गैसियस। कैटलिस्ट भी कैसा है, गैसियस। बोलो रिएक्टेंट कैसा है, लिक्विड। कैटलिस्ट कैसा है, लिक्विड। ध्यान देना, जो अवस्था रिएक्टेंट का है, जो अवस्था रिएक्टेंट का है, वही अवस्था किसका है, कैटलिस्ट का है। मतलब जैसा रिएक्टेंट है, जैसा रिएक्टेंट है वैसा ही कौन है, कैटलिस्ट है। बोला रिएक्टेंट और कैटलिस्ट, रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों का फेज अगर सेम हो गया, रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों का फेज क्या हो गया, सेम। अगर रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों का अवस्था सेम हो गया तो वैसा कैटलिस्ट क्या कहलाता है, होमोजीनियस कैटलिस्ट, समांगी उत्प्रेरक। इफ बोथ रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट आर इन सेम फेज, अगर रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों एक ही फेज में आ जाए तो क्या कहलाएगा, होमोजीनियस कैटलिस्ट। तो बोलो बाबू ये क्या कहलाया, होमोजीनियस कैटलिस्ट। यहां देखो तो बाबू, यहां गैस और यहां पर क्या आ गया, सॉलिड। यहां गैस, यहां क्या आ गया, सॉलिड। यहां गैस, यहां क्या आ गया, सॉलिड। ध्यान देना, गैस लिक्विड आ जाए, लिक्विड गैस आ जाए। मतलब देखो यहां रिएक्टेंट का जो फेज है, रिएक्टेंट में फेज क्या है, गैस। कैटलिस्ट क्या है, सॉलिड। रिएक्टेंट का फेज क्या है, गैस। कैटलिस्ट क्या है, सॉलिड। रिएक्टेंट का फेज क्या है, गैस। कैटलिस्ट क्या है, सॉलिड। गैस लिक्विड, यहां गैस, ऐसा होगा। देखो यहां पर क्या हो रहा है, जैसा रिएक्टेंट का फेज वैसा ही कैटलिस्ट का फेज। यहां क्या है, जैसा रिएक्टेंट का फेज उसका अपोज, मतलब उसके अलावा कोई और फेज किसका, कैटलिस्ट का, तो वो क्या कहलाता है, हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट। प्रोडक्ट को नहीं देखेंगे, सिर्फ रिएक्टेंट को देखेंगे। संयोग है कि प्रोडक्ट यहां भी गैस होगा, ये संयोग है, ऐसा हमेशा नहीं होता है। इसीलिए हम लोग रिएक्टेंट पर चेक करते हैं, प्रोडक्ट पर चेक नहीं करते हैं। क्यों, जब आपको हम पी ब्लॉक पढ़ाएंगे तो ध्यान दीजिएगा, यहां अमोनिया एक्चुअली बनता किसमें है, गैस में, कन्वर्ट करते हैं लिक्विड में, यहाँ अमोनिया गैस और लिक्विड दोनों बन जाता है, जबकि यहां तो बाबू गैस है।
इसलिए हम इसकी बात नहीं करते हैं। हम लोग सिर्फ किसकी बात करेंगे? रिएक्टेंट की बात करेंगे। आसान भाषा में रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों का अवस्था सेम हो जाए, फिजिकल स्टेट सेम हो जाए तो क्या कहलाएगा? होमोजीनियस कैटलिस्ट। और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट नहीं, रिएक्टेंट और कैटलिस्ट का अवस्था डिफरेंट हुआ, वो क्या कहलाएगा? आपका हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट। ठीक है। अच्छा, अब जब हम कैटलिस्ट को ले रहे होंगे, दिमाग में तीन बात रखेंगे। कौन कौन सा तीन बात? पहला बात, ध्यान दीजिए, पहला बात, हम कैटलिस्ट ऐसा सेलेक्ट करेंगे जो रेट को कम से कम 10 से 20 गुना बढ़ा दे। कम से कम 10 से 20 गुना बढ़ा दे। होगा तो 1 आध 2 3 5 लाख गुना बढ़ा दे, लेकिन कम से कम 10 से 20 गुना बढ़ा दे, पहला। दूसरा, इसको बोलते हैं एबिलिटी, कैटलिस्ट का वह गुण जो रेट को फास्ट करे। दूसरा होता है आपका सेलेक्टिविटी, चयनात्मकता। ध्यान दो बाबू, ये कैटलिस्ट का कौन सा गुण है? जैसे यहां लिखिएगा, अब बताओ SO2 प्लस O2 से क्या बन रहा है? SO3। ये NO और O2 आपस में रिएक्शन नहीं कर रहा है। ये NO और O2 आपस में रिएक्शन नहीं कर रहा है, नहीं तो NO3 बन जाता। मतलब हम कैटलिस्ट वैसा सिलेक्ट करेंगे जिसका काम खाली क्या है? प्रोडक्ट बनाना। उसका काम खाली क्या है? प्रोडक्ट बनाना। उसका काम नहीं है कि खुद रिएक्शन में भाग लेना। मतलब कैटलिस्ट इज सेलेक्टेड इन सच ए वे दैट इट ओनली यील्ड्स प्रोडक्ट, नॉट इन्वॉल्व इन रिएक्शन। कैटलिस्ट वैसा हम लोग लेंगे जो सिर्फ प्रोडक्ट को बनाए, रिएक्शन में भाग ना ले। ठीक है, मतलब पहला कैटलिस्ट वैसा लेंगे जो रेट को बहुत फास्ट कर दे। दूसरा कैटलिस्ट वैसा लेंगे जो सिर्फ इसका काम रेट को बढ़ाना हो और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवाना हो, खुद रिएक्शन में भाग लेना नहीं हो। अच्छा, अब एक बात ध्यान दो बाबू, यहां कैटलिस्ट क्या है? NO। यहां कैटलिस्ट क्या है? H2SO4। यहां कैटलिस्ट क्या है? यहां कैटलिस्ट क्या है? यहां कैटलिस्ट क्या है? आप देख पा रहे होंगे कि इस दोनों रिएक्शन का कैटलिस्ट एक है, लेकिन सब में यही कैटलिस्ट नहीं है। सब में यही कैटलिस्ट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? कैटलिस्ट स्पेसिफिक होना चाहिए, मतलब अलग अलग रिएक्शन का अलग अलग कैटलिस्ट होना चाहिए। हम ये नहीं बोले कि होगा ही होगा, होना चाहिए। मतलब ईच रिएक्शन शुड हैव डिफरेंट कैटलिस्ट, मतलब अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग कैटलिस्ट होना चाहिए। अगर किसी दो रिएक्शन में सेम कैटलिस्ट हो गया तो गलत नहीं है, होना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान सुनना मेरी बात को। तो ये तो हो गया हम लोग का एक कैटलिस्ट। क्या हुआ? कैटलिस्ट हुआ जो रिएक्शन रेट को बढ़ा दे। दो तरह का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव क्या? जो रेट को बढ़ा दे, नेगेटिव जो घटा दे। प्रमोटर जो कैटलिस्ट के रेट को बढ़ा दे, पॉइजन जो कैटलिस्ट के रेट को घटा दे। होमोजीनियस कैटलिस्ट और रिएक्टेंट का फेज सेम, होमोजीनियस कैटलिस्ट और रिएक्टेंट का फेज डिफरेंट, हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट। अच्छा, अब आता है एक टॉपिक, एंजाइम कैटलिस्ट। देखो एंजाइम क्या होता है? देखो एंजाइम एक बायोकेमिकल कैटलिस्ट है। एंजाइम क्या है? एक बायोकेमिकल कैटलिस्ट है। अच्छा, बायोकेमिकल क्यों बोल रहे हैं? देखो एंजाइम बॉडी के भीतर में केमिकल रिएक्शन को आगे बढ़ाता है।
तो ध्यान दीजिएगा, ये बॉडी के भीतर की बात कर रहा है, तो ये क्या हो गया, बायो। केमिकल नाम क्यों लिए, क्योंकि बॉडी के अंदर के रिएक्शन को फास्ट कर रहा है, तो अंदर के केमिकल रिएक्शन को फास्ट कर रहा है। केमिकल की बात किया तो बायोकेमिकल, और रिएक्शन को फास्ट कर रहा है तो क्या कहलाया, कैटेलिस्ट, जैव रासायनिक उत्प्रेरक। तो क्या बोलेंगे, एंजाइम क्या होता है, एंजाइम एक बायोकेमिकल कैटलिस्ट है। व्हाट एंजाइम, इट इज बायोकेमिकल कैटलिस्ट। ध्यान देना, एंजाइम की विशेषताएं, ध्यान सुनो मेरी बात को। एंजाइम का बेसिकली 3 विशेषताएं बेसिकली। पहला, कैटलिस्ट क्या करता है, किसी रिएक्शन के रेट को 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना, 200 गुना बढ़ा देगा। मान लो 1000, 1 लाख गुना बढ़ा दिया। कैटलिस्ट, एंजाइम है, एंजाइम कम से कम 10 पर पावर 8 गुना बढ़ाएगा, मतलब इसका रेट इसके बीच में होता है। अब तुम सोचो बाबू, इसका 10 पर पावर 8 का मतलब क्या हुआ, 10 पर पावर 5 1 लाख, 6 10 लाख, 7 1 करोड़, और 8 क्या हो 10 करोड़, मतलब कम से कम 10 करोड़ गुना रेट को बढ़ाता है। एक एग्जाम्पल समझो, आप खाना खाएं, बॉडी में एक एंजाइम है, जो आपके खाना को डाइजेस्ट किया। आप खाना लिए, बॉडी में एक एंजाइम है जो आपके खाने को डाइजेस्ट किया, ठीक है, खाना को डाइजेस्ट किया। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, कोई भी एंजाइम होगा वो कम, मतलब उसका जो रिएक्शन का रेट होता है 10 पर पावर 8 से इसके बीच में होता है। मतलब तुम सोचो, तुम्हें खाना खाए और अगर बॉडी में एंजाइम नहीं होता तो तुम्हारा खाना 1 करोड़ दिन के बाद पचता, 1 करोड़ दिन के बाद डाइजेस्ट होता, और 1 करोड़ दिन तो तुम क्या हम क्या कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। मतलब हम लोग एक बार खाना खाते हैं और वही खाना आप अपना आखिरी खाना होता, एक बार खाएं और साफ हो गए। समझे मेरी बात को, ऐसा होता नहीं है। तो ध्यान दीजिए बात को, मतलब कैटलिस्ट का मतलब एंजाइम का रेट बहुत हाई होता है, इन बिटवीन इसके बीच में होता है। अच्छा, पहला क्या हो गया, रेट बहुत हाई हो गया। देखिएगा, आप जब आपको हम केमिकल रिएक्शन पढ़ाएंगे और जब हम कैटलिस्ट की बात करेंगे, वहाँ बताएंगे टेम्परेचर, कभी लेंगे 500 केल्विन, कभी लेंगे 800 केल्विन, मतलब बहुत अधिक केल्विन, मतलब बहुत अधिक डिग्री से लेने वाले हैं। मतलब वो जो कैटलिस्ट है, सॉलिड कैटलिस्ट जो हम लोग यूज करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन में, वो हाई टेम्परेचर पर काम करता है। लेकिन बॉडी के भीतर में एंजाइम है, वो तो क्या करेगा, बॉडी टेम्परेचर से कम पे काम करेगा या उसके बराबर में काम करेगा। ऐसा थोड़ी है कि बॉडी में तुम आग लगा लोगे, कुछ खाया और आग लगा लेना, क्यों, एंजाइम अब और फास्ट हो जाएगा, इतना फास्ट हो जाएगा तुम साफ हो जाओगे। मतलब एंजाइम किस पर काम करता है, लो टेम्परेचर और नियर टू बॉडी टेम्परेचर पर काम करेगा। और एंजाइम का सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही अच्छे समझिएगा, एंजाइम का ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप देखो, ये क्या है, देखिए NH2CONH2, यूरीज एंजाइम। देखो यहां से क्या होता है, देखिए यूरिया में क्या दिए, लोग पानी दिए, तो यूरिया में क्या दिए, पानी दिए। कौन सा एंजाइम, यूरीज एंजाइम। कौन सा एंजाइम, यूरीज एंजाइम। तो ये अमोनिया गैस और CO2 गैस को बाहर निकालता है। लेकिन एकदम बाबू बोर्ड पर ध्यान देना, तुम पहले यहां तुम चीज समझना अच्छे से, यहां से भी कॉन्सेप्ट ला रहे हैं। यूरीज एंजाइम, देखो
यूरिया में क्या दिए? पानी दिए। कौन सा एंजाइम? यूरिक एंजाइम दिए। ये क्या गैस बाहर निकला? अमोनिया गैस बाहर निकला। देखना ये भी यूरिया है, ये भी क्या है? यूरिया है। यहां खाली क्या लग गया? मिथाइल। यहां खाली क्या लग गया? मिथाइल। मान लो बाबू कोई एक आदमी है और अब ये आदमी टोपी पहन लिया, यहां टोपी लग गया। बस ध्यान देना, यहां आदमी है और यहां आदमी टोपी पहन लिया। तो ध्यान दीजिए, ये जो यूरिज है सिर्फ इसको पहचानता है। किसको? यूरिया को। इसमें कुछ भी बदलाव हो जाएगा तो रिएक्शन होगा ही नहीं। मतलब क्या हुआ? हर एक रिएक्शन का अपना अलग अलग एंजाइम होता है। मतलब दो रिएक्शन का एंजाइम सेम नहीं होता है, अलग अलग रिएक्शन का अलग अलग एंजाइम होता है। मतलब ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं, अति विशिष्ट होते हैं। कौन? एंजाइम। तो ध्यान दो बाबू, एंजाइम क्या है? एक तरह का बायोकेमिकल कैटलिस्ट है। ठीक है, लो टेम्परेचर या नॉर्मल क्लोज टू बॉडी टेम्परेचर काम करेगा। अति विशिष्ट होते हैं मतलब अलग अलग रिएक्शन का अलग अलग एंजाइम होगा। ठीक, अब ध्यान देना, कैटलिस्ट का एक एडजॉर्प्शन थ्योरी है एक, और एंजाइम का एक्टिविटी, एंजाइम कैसे काम करेगा उस बारे में बात हम करेंगे। ध्यान देना, ये एक बड़ा टॉपिक है, इसको हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे। जब इसको सीख लेंगे तो ये अपना कैटलिस्ट और एंजाइम का टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो ठीक है, तो हम लोग इसको सीखेंगे। जितना प्रीवियस पीडीएफ आपके पास जो नहीं आया इस चैप्टर का, वो आज 100% अब तक पहुंचेगा। ठीक है, अच्छा, अब फिर से रिपीट कर रहे हैं बाबू, जो एग्जाम नहीं दे रहे हैं एग्जाम दीजिए। आप एग्जाम क्यों नहीं दे रहे हैं? संडे आपको हम आखिरी बार बोल रहे हैं। आप देखिए, हम आपके लिए बहुत मेहनत करने रेडी हैं। आप देखिएगा कि बहुत जल्दी मेरा पुनर्जन्म हो जाएगा। मतलब हम आपके लिए बहुत नया नया चीज़ लेकर आएंगे, मतलब उस सब से बदलाव आ जाएगा। समझे मेरी बात को? बैक एंड पे बहुत सारा काम कर रहे हैं, चूंकि अनाउंस नहीं कर रहे थे और कि हम चाह रहे थे इस बार एकदम टेस्टेड काम करें, मेरा काम फेल ना हो। अब लग रहा है कि हम उस मोड पर आ चुके हैं जहां मेरा सारा शेड्यूल बन चुका है। इसके लिए आप पढ़ें, मन लगाकर पढ़ें और कोशिश करेंगे बाबू, जितने बच्चे मेरे क्लास कर रहे हैं सब 7 से 8 लाइव जुड़कर ही क्लास करें। बाद में वीडियो क्यों देखते हो? तुम बहुत होनहार हो, तुम बहुत होशियार भी हो। आज रात के 10 बजे दोबारा फिर से जुड़ेंगे और रिजल्ट अनाउंस करेंगे, और रिजल्ट अनाउंस करने के बाद कुछ गिफ्ट भी अनाउंस करेंगे। क्या गिफ्ट अनाउंस करेंगे? उसके लिए आपको रात 10 बजे आज जुड़ना होगा। हम लोग अब एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटलिस्ट को हम लोग अगले क्लास में समझेंगे। थैंक यू।